टारगेटेड इन्फो के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हाथों के अंगूठे आपके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? क्या आप ऐसे पाकिस्तानी के बारे में जानते हैं जिसने 6 रुपये वाली पेंसिल से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम डाल दिया? या फिर क्या आप 10 माह तक मुसलसल उड़ने वाले परिंदे के बारे में जानना चाहेंगे? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानकर हैरान होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं आज के सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल आम होता जाता है। कंपनियों की जानिब से इश्तिहारात दिए जाते हैं कि इन्हें पीने से आपकी खोई हुई तवानाई चंद सेकंड में बहाल हो जाएगी। ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स में रेड बुल पेश है, लेकिन अगर आपको इल्म हो जाए कि सिर्फ एक ड्रिंक पीने के बाद आपके जिस्म पर क्या खतरनाक तब्दीली वाज़े होती है, तो दूसरी बार आप उसका नाम सुनते ही घबरा जाएंगे। रेड बुल कंपनी का दावा है कि रेड बुल पीना ऐसे है जैसे एक कॉफ़ी कप या सोडा पिया जाए, क्योंकि इसमें कैफीन की इतनी ही तादाद मौजूद है जितनी कॉफ़ी या सोडे में होती है। लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया कि रेड बुल में मौजूद दूसरे अज्जा इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं। यही एनर्जी ड्रिंक्स का सबसे अहम जुज़ एस्टीम है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म पर कई तरह के मनफी असरात मुरतब होते हैं, जिसमें दिल की बीमारी, जहनी तनाव और लोथड़ापन बनना शुरू हो जाते हैं। लोगों को एनर्जी ड्रिंक्स के मनफी असरात का इल्म नहीं और गुज़श्ता साल 143 ममालिक में सिर्फ रेड बुल के 3.5 अरब कैन फ़रोख्त हुए। इसके ख़तरनाक असरात को सामने रखते हुए कुछ ममालिक मसलन नॉर्वे, डेनमार्क और यूरुग्वे ने इसकी फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। कुवैत में भी इसके फ़रोख्त 16 साल से कम उम्र अफराद को मना कर दी। इसकी वजह ये बताई गई कि कुवैत के स्काइश टीम के 2 अफराद एनर्जी ड्रिंक के इस्तेमाल के बाद दिल के दौरे से इंतकाल कर गए। एनर्जी ड्रिंक रेड बुल की ईजाद थाईलैंड में हुई थी। इसे पहली दफ़ा 1947 में बनाया गया और 2012 में जब इसको बनाने वाले की मौत वाज़े हुई तो वो थाईलैंड का तीसरा सबसे अमीर तरीन शख्स था। कहा जाता है कि ऐसा काम दुनिया में करो कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। अब रेड बुल को मुतारिफ़ करने वाले की ना तो दौलत काम आएगी और ना ही नुकसानदेह रेड बुल। फैक्ट नंबर 2, आसमान पर परिंदों को उड़ते हुए देखना एक निहायत ही खुश करने वाला नज़ारा होता है। रंग बिरंगे परिंदे और इनके चहचहाट हमारी फ़िज़ा का एक हिस्सा है और इनके बग़ैर हमारे आसमान बहुत वीरान हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक परिंदा ऐसा भी है जो ज़मीन पर उतरे बग़ैर मुसलसल 10 माह तक उड़ सकता है? माहिरीन का कहना है कि गहरे रंग के पर वाले कॉमन स्विफ्ट नामी छोटा सा परिंदा, जिसे अबाबील भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहने वाला परिंदा है। तहकीक के मुताबिक ये परिंदे अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फ़िज़ा में गुजारते हैं। तहकीक के लिए साइंसदानों ने इस नस्ल के 13 परिंदों की पुश्त पर टेक्नोलॉजी मुअज़्ज़न एक छोटा सा बैकपैक नस्ब किया। सिर्फ 1 ग्राम वज़न का हामिल ये बैकपैक इस बात की निशानदही करता है कि परिंदा फ़िज़ा में मौजूद है या ज़मीन पर। इस बैकपैक से हासिल होने वाला डेटा जांच के बाद साइंसदानों का कहना है कि कॉमन स्विफ्ट अपने अंडे देने के मौसम के बाद हिजरत कर जाते हैं और मुस्तकिल फ़ज़ा में रहते हैं, यहाँ तक इनका जब मौसम लौट आता है और उस वक्त ये एक तवील अरसे बाद ज़मीन पर उतरते हैं। ये अपनी खुराक भी उसी तरह दौरान परवाज़ हासिल करते हैं। माहिरीन का कहना है कि वो उस बात का तयन नहीं कर सके कि ये परिंदे सोने के लिए क्या तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं, ताहम इनका अंदाज़ा है कि सूरज निकलने से कुछ देर कबल और बाद में ये अपनी परवाज़ धीमी रखते हुए ज़रा सी झपकी ले लेते होंगे। माहिरीन के मुताबिक ये अब तक मालूम परिंदों में से फ़ज़ा में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाला परिंदा है। कुछ परिंदे रात के वक्त ज़मीन पर उतर जाते हैं, लेकिन ये फ़ज़ा में ही रहते हैं। देखिए, जिस अबाबील ने खाना काबा पर चढ़ाई करने वाले बादशाह के हाथों को शिकस्त दी। जब अबरा अपने लश्कर को लेकर खाना काबा को तबाह करने के लिए आया था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अबाबीलों का जुर्मन भेजा था, जिसने अबरा के लश्करों पर कंकरियाँ फेंकी थी। देखिए अल्लाह पाक ने इस परिंदे में क्या हैरान कुन और पुरअसरार खुसूसियात रखी हैं। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान में तुर्की ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी उर्दू डबेड में
पहली किस्त नशर होते ही पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए और इस ड्रामे ने पाकिस्तान में इब्तदाई 3 हफ्तों से भी कम वक्त में वो एजाज़ हासिल किया जो इससे कबल पाकिस्तानी तारीख के मकबूल तरीन ड्रामे मेरे पास तुम हो ने 8 माह में हासिल किया था। जी हाँ, अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तानी ड्रामे मेरे पास तुम हो की जानिब से 8 माह में बनाए गए रिकॉर्ड को महज 20 दिन में तोड़ दिया। मेरे पास तुम हो की पहली किस्त को 14 मई की रात 10 बजे तक यूट्यूब पर 2,89,320 बार देखा गया था और इस ड्रामे की पहली किस्त को यूट्यूब पर 17 अगस्त 2019 को अपलोड किया गया था। यानी मेरे पास तुम हो की पहली किस्त को यूट्यूब पर अपलोड किए हुए तकरीबन 9 माह का अरसा गुजर चुका है। इसको पाकिस्तान की मकबूल तरीन ड्रामे का एजाज़ हासिल था और इस ड्रामे ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बनाए थे और इस ड्रामे की कहानी और किरदारों पर भी आए दिन सोशल मीडिया पर उस वक्त तक बातें चलती रहती थी जब तक जनवरी 2020 में इस ड्रामे का अख्तिताम नहीं हुआ था। अब इस्लामी फतवाहत पर मुबनी तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने मेरे पास तुम हो को मकबूलियत में पीछे छोड़ते हुए यूट्यूब पर अपना नया एजाज़ हासिल कर लिया। फैक्ट नंबर 4, पेंसिल के सिक्के पर निकोच करने वाले एहसन तकलीम जो कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला तरखान फैमिली से है जिसके शौक़ का आगाज़ तो बचपन में ही हो गया था जब तरखानों के घर चले जाने के बाद वो इनकी बची कुची लकड़ियों को उठा लेते और तराशा करते थे। शुरू में तो जूतों की फैक्ट्री में 7,000 की मुलाजमत करते थे। मुलाजमत के साथ साथ एहसन ने ग्राफिक डिज़ाइन की तालीम शुरू कर दी और जल्द ही उसने अपना करियर भी बना लिया, लेकिन आर्ट तख्लीक करने के शौक़ में वो अब भी रात गए तक जागते हैं। उनका कहना है कि लोग तो मुझे आर्ट का दीवाना कहते हैं कि पागल हो गया है। उसके पीछे 2019 के आगाज़ में ये एहसन पक्का इरादा कर चुके थे कि वो पेंसिल के सिक्के पर 75 कड़ियाँ जोड़कर इंडियन आर्टिस्ट का 50 कड़ियों पर मुश्तमिल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मगर एहसन तो उससे कई आगे का सोच रहे थे और अपना रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ़ हो गए और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके दिखाया। और एहसन ने 75 कड़ियों पर मुश्तमिल चेन को तैयार करके अपना गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जिसे तैयार करने में 120 घंटे लगे। इस रिकॉर्ड ने दुनिया में इनका नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, सोचने की बात यह है, एक सादा सी 6 रुपये की पेंसिल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। आप अपनी सलाहियत किसी भी चीज़ के ज़रिए बाहर ला सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ कितनी महंगी है या सस्ती। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 5, अब हम एक आम इंसानी हाथ से मुतालिक दिलचस्प इंकशाफात की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाथों के अंगूठे आपके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? एक हैरान कुन दावा ये भी सामने आया है कि इंसानी हाथ के अंगूठे में मौत का कुछ राज छुपा होता है। इंसानी शख्सियत के बारे में ख्याल आराई करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े और अंदाज़ा अख्तियार करते हैं, लेकिन इंसानी हाथ किसी भी इंसान की शख्सियत की भरपूर अक्कासी करते हैं और पामेस्ट हाथों की लकीरों से किसी भी शख्स की शख्सियत की गहराई में उतर कर इसके राज अफशा कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानी अंगूठा भी हैरान कुन हद तक पामेस्ट्री के मुशाहिदात का मरकज़ होता है। अंगूठे की तवालत और इस्तेकामत बयान करती है कि ऐसा इंसान किन खुसूसियात का हामिल है, उसके अंदर कमज़ोरी कैसे पैदा हो रही है। यहाँ तक कि अंगूठा मौत का अलार्म भी बजा देता है। अंगूठे का ताल्लुक़ इंसान के दिमाग से जुड़ा है। इंसान क्या सोचता है, उसकी फितरत कैसी है, उसका वैसे तो इल्म नहीं होता, मगर अंगूठे को पढ़ने वाले काफ़ी हद तक किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ लेते हैं। अंगूठे में अगर कुछ तब्दीलियां हों, मसलन एक वक्त पर जब हाथ पर अंगूठा अपनी कुव्वत खो बैठता है और हथेली पर गिर जाता है, ये किसी चीज़ की अलामत है। इसे लाजमी मद्देनज़र रखिए क्योंकि ये अंगूठा उसी वक्त हथेली पर गिरता है जब मौत करीब आ जाती है और कुव्वतें जवाब देती हैं। अगर अंगूठे में लर्जिश और लकाहट पैदा हो रही है तो मौत करीब तर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कुव्वतें बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर जवाब दे रही है। छोटे, बड़े और मोटे अंगूठे वाले अफराद अपने कामों को हैवानी
طور سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی عادات میں تحمل نہیں ہوتا۔ لمبے اور خوبصورت انگوٹھے والے افراد اچھی عادات کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور مہذب بھی ہوتے ہیں۔ اس انفارمیشن کے مطابق اگر آپ اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا حق ہے۔ ہماری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک عارضی تحقیق ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔